लेसन 60 यानी कि इस लेसन के बाद 600 क्वेश्चन तो याद हो ही जाना है। ठीक है, अगला सवाल, सीधा सवाल पे चलेंगे। तो पहला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। सबको पता है भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। बताइए कि इस काल में ब्राह्मणों के धर्म पर, प्रभुत्व के अधिकार पर इन चारों में से कौन सा वर्ण सक्रिय आपत्ति करते थे। यानी कि ब्राह्मणों का धर्म पर प्रभुत्व था, तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों में से किसे आपत्ति थी कि भैया ब्राह्मणों का क्यों प्रभुत्व है इस पर, धर्म पर। इसका जवाब है क्षत्रिय वर्ण जो था वो ब्राह्मणों के धर्म पर, प्रभुत्व के अधिकार पर आपत्ति करते थे। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। उत्तर भारत में मौर्य राजवंश के बाद सबसे बड़ा राजवंश कौन सा हुआ। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो बीच में और कई सारा छोटा मोटा साम्राज्य उभरा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा साम्राज्य था वो कौन सा हुआ। इसका जवाब है उत्तर भारत में मौर्य राजवंश के बाद सबसे बड़ा राजवंश गुप्त राजवंश हुआ। ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं सवाल अगला। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति रक्षा मंत्री करते हैं। कथन सही है या गलत। इसका जवाब है कथन गलत है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, न कि रक्षा मंत्री। अगला सवाल, क्रांतिकारियों की गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किसने किया। इसका जवाब है विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में, है ना। अगला सवाल, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका जवाब है फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगला सवाल, भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक के बच्चे का जन्म भारत में हुआ, क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। ऐसे उस बच्चे को भारत की नागरिकता आने वाले समय में मिल जाएगी। 20-25 साल बाद वो बंदा खुद आकर कहे कि भैया मैं ये शर्त पूरा करता हूँ भारत के नागरिक बनने का, हमें नागरिकता दो, तो मिलेगी। लेकिन इस आधार पर मिलेगी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उस माता पिता से जो अभी किसी विदेशी राजनयिक हैं और भारत में अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। नहीं, उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, मतलब इस आधार पर नहीं मिलेगी। बाद में फ्यूचर में मिल जाए अलग बात है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इसका जवाब है शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये लोग ब्रह्म समाज से अलग हुए थे और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किया था इन लोगों ने। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकतम कितने बार पुनः निर्वाचित और मनोनीत हो सकते हैं। इसका जवाब है चाहे कितनी भी बार निर्वाचित और मनोनीत हो सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। इसका जवाब है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा था। ठीक है ना। अगला सवाल, जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय मांग में यह प्रस्ताव रखा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संघ के कम से कम आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य की जाए। कथन सही या गलत। जिन्ना साहब ने कहा कि भैया कोई भी संविधान में संशोधन अगर करना है तो कम से कम आधे राज्य कहें कि हाँ भाई ये संशोधन होगा, तभी वो संशोधन होगा। ये सही है कि गलत है। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। मतलब वो 14 सूत्रीय मांग में उन्होंने ऐसा कहा। इसका जवाब है कथन गलत है। जिन्ना ने कम से कम आधे नहीं बल्कि सभी राज्यों की सहमति की अनिवार्यता का प्रस्ताव रखा था। कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कि 100 में से 50 राज्य कह दे कि भैया संशोधन वाला कर दो तो हो जाएगा। नहीं, 100 का 100 राज्य को कहना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। यही है, कितने सवाल का जवाब पहले से पता था। 8+ का पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिए। 10 का 10 सवाल अभी का। ठीक है।